यूपी के सहकारी बैंक चुनाव में बीजेपी का दबदबा। सहकारी बैंक के चुनाव में बीजेपी के कब्जे के मायने। योगी सरकार संगठन की ताकत का कराया एहसास। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति। यूपी में बीजेपी ने सहकारी बैंकों के चुनाव में स्वीप कर लिया है। बीजेपी ने कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन की 39 सीटों में से 38 और वाइस चेयरमैन की 33 में से 32 सीटों पर कब्जा कर लिया है। इस चुनाव में जीत ने एक बार फिर यूपी में योगी सरकार और बीजेपी संगठन की ताकत का एहसास कराया है। निकाय चुनाव के बाद बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में चुपचाप एक और चुनाव में अपने झंडे गाड़ दिए हैं और धीमे से पूरा चुनाव ही स्वीप कर लिया है। बीजेपी का संगठन और योगी सरकार ने मिलकर समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से उस चुनाव में नस्तेनाबूद कर दिया है जो मुलायम और शिवपाल यादव का सबसे पसंदीदा चुनाव था। दरअसल हम बात कर रहे हैं यूपी के कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पद के चुनाव की। बीजेपी ने कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन की 39 सीटों में से 38 सीटें जीती हैं, जबकि 33 में से 32 कोऑपरेटिव बैंक के वाइस चेयरमैन का चुनाव जीत लिया है। इस चुनाव परिणाम की चर्चा ज्यादा नहीं हो पाई, लेकिन इस चुनाव ने बीजेपी को जमीन पर एक बार फिर बड़ी मजबूती दे दी है। संगठन और सरकार दोनों ने इस चुनाव का ढिंडोरा नहीं पीटा और प्रदेश कोऑपरेटिव जैसे एक बड़ी संस्था पर दमदार तरीके से बीजेपी कोऑपरेटिव जैसी संस्था पर काबिज हो गई है। वहीं बीजेपी संगठन ने इस चुनाव को जीतने में अहम रोल निभाया है, लेकिन इसकी चर्चा मीडिया की सुर्खियां नहीं बन पाई। वजह साफ है। दरअसल बीजेपी ने ये चुनाव ज्यादातर निर्विरोध जीता है और यही वजह रही कि इसका ढिंडोरा नहीं पीटा गया। कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन का चुनाव ये चुनाव इतना अहम होता है कि गांव से लेकर किसान तक की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ा हर काम सहकारिता क्षेत्र से जुड़ता है और जिसमें भी अपनी पकड़ यहाँ बनाई गई है, वहीं उसके लिए चुनावी राह भी आसान होती जाती है। यही वजह रही कि मुलायम सिंह यादव ने हमेशा से सहकारिता या कोऑपरेटिव के चुनाव पर पार्टी का फोकस बनाए रखा था। वहीं शिवपाल यादव तो कोऑपरेटिव के सबसे माहिर खिलाड़ी थे और कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष का पद अपने बेटे के लिए सुरक्षित रखते थे। लेकिन इस बार बीजेपी के संगठन ने पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को कोऑपरेटिव चुनाव से बाहर कर दिया है। बीजेपी ने नए संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हर चुनाव को एक मिशन के तौर पर ले रहे हैं, वो चाहे विधानसभा के उपचुनाव हो या एमएलसी का चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव हो। और अब ये कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव है। एक के बाद एक जमीनी चुनाव को बीजेपी जीतती जा रही है। दरअसल संघ कोऑपरेटिव चुनाव को बेहद अहम मानता है। ऐसे में बीजेपी संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के चुनावी कंट्रोल रूम ने चुपचाप इस चुनाव पर अपनी नजरें गड़ा रखी थी और ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित कराई। कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव को स्वीप करने का मतलब है उत्तर प्रदेश में खेती और खेती से जुड़ी लगभग सभी योजनाओं और किसानों की वेलफेयर स्कीम पर सियासी कब्जा। खेती से जुड़ी तमाम योजनाओं जो कि नाबार्ड के द्वारा किसानों तक पहुंचाई जाती हैं, ऐसी तमाम कोऑपरेटिव सोसाइटी को बीजेपी अब कंट्रोल करने जा रही है। कोऑपरेटिव को अपने दायरे में लेना यह अमित शाह का सपना था, क्योंकि इस वक्त सहकारिता के मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश इस सहकारिता पर उनकी खास नजर भी है। ऐसे में चुपचाप उतर गया ये चुनाव बीजेपी के लिए किसी बड़े फायदे से कम नहीं है।